मध्य प्रदेश के ग्वालियर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को अखंड बनाना ही पड़ेगा। संघ प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान इसीलिए बना क्योंकि हम उस भाव को भूल गए। इससे पहले भी भागवत ने कहा था कि विभाजन की पीड़ा तब दूर होगी जब विभाजन रद्द होगा। हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर दोहराया कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। उन्होंने कहा कि हिंदू के बिना भारत नहीं और भारत के बिना हिंदू नहीं। उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि भारत टूटा तो पाकिस्तान हुआ क्योंकि हम इस भाव को भूल गए हैं कि हम हिंदू हैं। वहाँ के मुसलमान भी भूल गए कि खुद को हिंदू मानने वालों की पहले ताकत कम हुई, फिर संख्या कम हुई। इसलिए पाकिस्तान भारत नहीं रहा, यानी हिंदू है तो ही भारत है और भारत है तो ही हिंदू है। हिंदू अपने आप को मानने वाले की संख्या कम हो गई, ताकत कम हो गई। पहले ताकत कम हुई, फिर संख्या कम हुई और इसलिए वो पाकिस्तान भारत नहीं रहा, हिंदुस्तान नहीं बना। ग्वालियर में कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान में हमेशा से हिंदू रहते आए हैं। हमें देखना चाहिए कि देश में गड़बड़ कहाँ है और क्यों है। अपने देश में भी देख लो कहाँ कहाँ गड़बड़ है, कहाँ कहाँ अस्थिरता है, कहाँ कहाँ देश की अखंडता एकात्मता को खतरा है, कहाँ कहाँ पर सामाजिक और आर्थिक समस्याएं बड़ी तगड़ी है। आप देखेंगे हिंदुओं की संख्या कम हो गई, हिंदुओं की शक्ति कम हो गई या हिंदुत्व का भाव कम हो गया। मोहन भागवत यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भारत और हिंदू अलग नहीं हो सकते। हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को अखंड बनना ही पड़ेगा। भारत हिंदुस्तान है, हिंदू और भारत अलग हो नहीं सकते। भारत को भारत रहना है तो भारत को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा, हिंदू रहना ही पड़ेगा। और हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को एकात्म और अखंड बनना ही पड़ेगा। मोहन भागवत ने कुछ दिनों पहले देश के बंटवारे पर सवाल उठाते हुए कहा था कि देश का विभाजन ना मिटने वाली पीड़ा है और ये पीड़ा तब दूर होगी जब विभाजन रद्द होगा। अब ग्वालियर में एक बार फिर से मोहन भागवत ने उन लोगों को निशाना साधा है जिनके कारण देश को सबसे बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीएम योगी ने कल वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दौरा किया। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के लोकार्पण से पहले सीएम योगी ने खुद तैयारियों की समीक्षा की। सीएम योगी आदित्यनाथ कल भोले की नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ में पूजा की और फिर पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की समीक्षा की। पीएम मोदी दिसंबर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। इससे पहले सीएम योगी वाराणसी पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से भव्य और दिव्य रूप में सामने आ रहा है। सैकड़ों वर्षों की, कई पीढ़ियों की जो तमन्ना थी वह साकार हो रहा है। पीएम मोदी से संसदीय क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योजना के पूरा होने पर योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। 13 दिसंबर को 3 दिन के काशी दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। देश के सभी नदियों के जल से होगा अभिषेक। कार्यक्रम में सभी ज्योतिर्लिंगों के पुजारी होंगे शामिल। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके निर्माण पर लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने इस इलाके की तस्वीर पूरी तरह बदल कर रख दी है। दुनिया 13 दिसंबर को पहली बार बाबा के भव्य दरबार के दर्शन करेगी। इस मौके पर पीएम मोदी के अलावा देश भर से कई नेता और जाने माने चेहरे मौजूद होंगे। इसलिए पुलिस ने अभी से सुरक्षा इंतजाम कड़े करने शुरू कर दिए हैं। सीएम योगी ने काशी दौरे के दौरान स्थानीय लोगों से भी बात की। इस मौके पर मौजूद बच्चों से भी मुलाकात की। काशी के लोगों के लिए यह पल बेहद ही खास था जब सीएम ने खुद उनका हाल जाना। कल वाराणसी के दौरे के बाद आज सीएम योगी अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर के दौरे पर जाएंगे। सीएम योगी गोरखपुर विश्वविद्यालय में 316 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में खेल प्रतियोगिता में भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी में 2022 के संग्राम के लिए सियासी पारा चढ़ रहा है। एक तरफ विपक्षी दल बीजेपी सरकार को घेरने में जुटे हैं तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने भी पलटवार किया है। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में सीएम ने साफ किया, विपक्ष चाहे कितना गठजोड़ कर ले, बीजेपी का आना तय है।
गन्ना और जिन्ना की लड़ाई तो पश्चिम में होगी। एक रंग वाले लोग क्या जीवन में खुशहाली लाएंगे, ये बताओ आप। तो उन्होंने कहा साहब कार्य हो कहाँ, लैंड ही नहीं है, बिना लैंड के शिलान्यास किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। 2022 के महासंग्राम को लेकर सीएम योगी पूरी तरह से तैयार है। रिपब्लिक नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष कोई भी गठबंधन बना ले, 2022 में फिर बीजेपी का आना तय है। सीएम योगी ने कहा कि दंगाई माफिया एक साथ आ रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, जनता जानती है क्या जवाब देना है। 2017 में भी गठबंधन हुआ था, 2 लड़कों की जोड़ी उस समय आई थी। आप मजाक के मूड में? नहीं, ये सच्चाई है जी। और एक महागठबंधन 19 में बना था, बुआ और बबुआ का। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन सब की अराजकता को, इन सब के भ्रष्टाचार और बेईमानी को नजदीक से देखा है और एक सिरे से ने नकारा था। राजभर की पार्टी, निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। अब राजभर की पार्टी निकल गई तो उनको दर्द हो रहा है, कह रहे नहीं हमारे खिलाफ। अरे 2 गठबंधन का चुनाव है, एक भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है जिसमें अपना दल है और निषाद पार्टी है, दूसरा समाजवादी पार्टी का गठबंधन है जिसमें कुछ दल है। चुनावी मौसम में अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिक्र छेड़ा तो सीएम योगी ने उनको पश्चिमी यूपी के गन्ने का जिक्र करते हुए जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा था कि जिन्ना के अनुयायी पश्चिमी यूपी में दंगा कराने की कोशिश में हैं, गन्ने की मिठास में कड़वाहट लाने की साजिश की जा रही है। रिपब्लिक नेटवर्क से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश के राज में 300 से अधिक दंगे हुए, अखिलेश यादव को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उनके समय में प्रदेश के अंदर 300 से अधिक दंगे हुए थे, इन सब दंगों के लिए उन्हें माफी मांगना होगा। और मुझे लगता है एक तरफ दंगों के लिए जिम्मेदार जिन्ना के वे अनुयायी जो सत्ता के सागिर्द बन करके हर प्रकार की अराजकता को प्रदेश के अंदर बढ़ाते थे, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुरक्षा का बेहतर वातावरण देने और गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान के साथ आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। समाजवादी पार्टी गुलदस्ता बना रही है, सब लोगों को जोड़ करके, सब रंगों को साथ ला करके उत्तर प्रदेश को बनाने का काम और गुलदस्ता बनाने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी। और दूसरी तरफ एक रंग वाले लोग हैं, एक रंग वाले लोग क्या जीवन में खुशहाली लाएंगे, ये बताओ आप। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के बाद से अखिलेश यादव लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी उनके नामों का फीता काटती रही है। सीएम योगी ने इसे लेकर अखिलेश यादव पर पलटवार किया। 2016 दिसंबर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री से अखिलेश यादव जी ने कर दिया था। जब मार्च 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मई 2017 में मैं इन सब की समीक्षा कर रहा था कि आखिर क्या प्रोग्रेस है जी, तो मुझे बताया गया 0। मैंने कहा अभी 6 महीने के बाद 0 क्यों, प्रोग्रेस 0 क्यों है 6 महीने के बाद? तो उन्होंने कहा साहब कार्य हो कहाँ, लैंड ही नहीं है, बिना लैंड के शिलान्यास किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदला और नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। जिस गुणवत्ता के साथ, जिस क्वालिटी के साथ वो एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था, उसमें कंप्रोमाइज किया गया है, उस क्वालिटी के साथ नहीं बनाया गया है। रिपब्लिक नेटवर्क से बातचीत में जहां सीएम योगी ने विपक्ष पर प्रहार किया, वहीं 22 के चुनाव को लेकर बीजेपी के एजेंडे को साफ कर दिया। बीजेपी विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है। साथ ही बीजेपी विपक्ष को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। अखिलेश ने जिन्ना के बहाने एक समुदाय विशेष को साधने की कोशिश की थी, लेकिन अब सीएम योगी ने जिन्ना का जवाब किसानों के गन्ने की मिठास से देकर पूरे सियासी समीकरण को यूपी में बदल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए भारत ने भी तैयारी शुरू कर दी है। आज पीएम मोदी ने इस पर इमरजेंसी मीटिंग की, सतर्क रहने की अपील भी की। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक कोरोना के लिए बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री ने भी इस पर कल बैठक की थी।
दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के डर से दुनिया भर में प्रतिबंध लगने शुरू हो गए हैं। भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। इसी वेरिएंट पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अफसरों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट को लेकर हमें अभी से अलर्ट होने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर कुछ हिदायतें भी दी हैं। पीएम ने कहा है कि नए वेरिएंट के लिए हमें अभी से तैयारी की जरूरत है। जिन इलाकों में ज्यादा केस आ रहे हैं वहां पर निगरानी और कंटेनमेंट जैसी सख्ती जारी रखी जाए। लोगों को और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों का पालन सही से किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में छूट देने की योजना की समीक्षा की जाए। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज की कवरेज बढ़ाई जाए। राज्यों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि जिन्हें पहली डोज मिल गई है उन्हें दूसरी डोज समय पर दे दी जाए। बाहर से आने वाली फ्लाइट्स को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हांगकांग, बोत्सवाना और इजराइल से आने वाले यात्रियों की जांच के लिए सभी एयरपोर्ट्स को निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने को कहा गया है। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी यानी DDMA की मीटिंग बुलाई है। इसमें विशेषज्ञ कोविड के नए वेरिएंट को लेकर अपनी राय रखेंगे। महाराष्ट्र में भी राज्य सरकार इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए तैयारी कर रही है। कोविड का एक नया वेरिएंट साउथ अफ्रीका में मिला है। वहीं हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में गाइडलाइंस स्ट्रिक्ट कर दी गई और ये गाइडलाइन इसीलिए आई है क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है ऐसा माना जा रहा है कि वो बहुत इजीली ट्रांसमिसिबल किया जा सकता है। यहाँ कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में फैले डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोरोना का नया अवतार एक बार फिर डराने के लिए तैयार है, लेकिन देश कितना तैयार है? क्या है ये नया वेरिएंट और कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, ये एक बार फिर वापसी की तैयारी में है, एक नए रूप में, जो कि पहले से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, जिसके चलते भारत से लेकर अमेरिका तक सारे देश सचेत हो गए हैं। कोरोना से सावधान, खतरनाक है नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। इसी साल अप्रैल मई के दौरान भारत में कोरोना ने कोहराम मचा दिया था। दुनिया के कई हिस्सों में त्राहिमाम मच गया था। हालात कुछ ठीक हुए तो अब एक बार फिर कोरोना ने डराना शुरू कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चेतावनी जारी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना है कि नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैलने वाला है। ये काफी खतरनाक है और दोनों टीका लगा चुके लोगों में भी संक्रमण होने का खतरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस नए वेरिएंट को B.1.1.529 कहा है। इसमें अब तक करीब 32 म्यूटेशन हो चुके हैं, यानी 32 बार रूप बदल चुका है। ओमिक्रॉन से पहले भारत में डेल्टा वेरिएंट मिला था, जो कि बेहद घातक था। यह आशंका जताई जा रही है कि डेल्टा से भी खतरनाक है ओमिक्रॉन। नवंबर 2021 में ये सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में मिला। इसके बाद बोत्सवाना समेत आसपास के दूसरे देशों में पहुंच गया। हांगकांग में भी इसके केस मिले हैं। इजराइल में भी इसका केस मिला है। चिंता वाली बात यह है कि बोत्सवाना में पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोग भी इसकी चपेट में आ गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट की खबरें आने के बाद खलबली मच गई है। डॉक्टरों और विशेषज्ञों की टीम ये मान रही है कि नया वेरिएंट ज्यादा तेजी से फैलने में सक्षम है और ये इम्यूनिटी को मात दे सकता है। ये अब तक के किसी भी वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका समेत 8 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर पाबंदी लगा दी है। कनाडा, यूरोपियन यूनियन ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। ब्रिटेन ने 6 अफ्रीकी देशों को रेड लिस्ट में डाल दिया है। कई देशों ने फ्लाइट्स पर पाबंदी लगाना शुरू कर दिया है। भारत समेत कुछ दूसरे देशों ने कड़ाई से जांच के आदेश दिए हैं। नए वेरिएंट ने एक बार फिर डर बढ़ा दिया है। डर ये भी है कि जो वैक्सीन मौजूद है वो इस पर असर करेगी या नहीं, और क्या जिस तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही थी वो कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।